सच बोलूं, आज जो हम मकर संक्रांति मना रहे हैं उसका असली मतलब 90% लोगों को पता ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो जानते भी हैं वो फॉलो नहीं करते। आप कौन हो, उन 90% में या उन 10% में? कमेंट में लिखो 90% या 10%, और फिर वीडियो एंड तक देखो ताकि पता चले तुम सच में किस कैटेगरी में हो। मकर संक्रांति 2026 को लेकर इस बार लोगों में असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अब पर्व एकादशी तिथि के साथ पड़ रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 शुरू होकर 14 जनवरी को शाम 5:52 तक रहेगा। तिथि की मान्यता के कारण एकादशी व्रत 14 जनवरी को माना जाएगा। वहीं सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को दोपहर 3:07 पर होगा, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। परंपरा के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है, जबकि मकर संक्रांति पर खिचड़ी और बिहार में दही चूड़ा खाने की परंपरा है। इसी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि पर्व कब और कैसे मनाया जाए। ऐसी धारणा है कि मकर संक्रांति सूर्य से जुड़ा पर्व है, इसलिए इसे उदया तिथि के अनुसार 15 जनवरी को मनाना अधिक उचित है। इससे एकादशी का प्रभाव भी नहीं रहेगा और परंपराओं का पालन भी हो सकेगा। मकर का मतलब होता है कैप्रिकॉर्न राशि और संक्रांति का मतलब ट्रांजिशन। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है तब होती है मकर संक्रांति। इस दिन से उत्तरायण शुरू होता है, दिन लंबे होने लगते हैं, रात छोटी होने लगती है। मकर संक्रांति एक फेस्टिवल नहीं, ये प्लैनेटरी फिजिक्स का टर्निंग पॉइंट है। इस दिन सूर्य की एनर्जी डायरेक्शन चेंज करती है और उसके साथ अर्थ, एनवायरनमेंट और ह्यूमन बायोलॉजी भी रिस्पॉन्ड करती है। अर्थ अपनी एक्सिस पर अप्रॉक्सीमेटली 23.5 डिग्रीज झुकी हुई है। जब सूर्य की अपैरेंट पोजीशन नॉर्थवर्ड मूव करना शुरू करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सोलर रेडिएशन ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। इस शिफ्ट का मतलब सरफेस टेम्परेचर का स्लो राइज होना, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का रीबैलेंसिंग होना, इकोसिस्टम का विंटर मोड से एग्जिट होना। ये एक मैक्रो स्केल एनर्जी ट्रांजिशन है, कैलेंडर इवेंट नहीं, ऑर्बिटल मैकेनिक्स है। अब समझते हैं बायोसाइंस एंड न्यूरो इम्पैक्ट क्या होगा सोलर रेडिएशन बढ़ने से। ह्यूमन बॉडी का सर्केडियन रिदम रिकैलिब्रेट होता है, ब्रेन में सेरोटोनिन एक्टिविटी इंक्रीज होती है, सीजनल फटीग और इनर्शिया ब्रेक होती है। इसी फेज में बॉडी चेंज एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा रिसेप्टिव होती है। बिहेवियरल साइंस इसे कहती है हाई न्यूरोप्लास्टिक विंडो। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में केवल त्योहार नहीं बल्कि धर्म, प्रकृति और आत्मशुद्धि का संगम है। यह दिन बताता है कि जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तब मनुष्य को भी अपने कर्म और जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। 1. प्रातः स्नान और शुद्धता। इस दिन स्नान का अर्थ केवल शरीर साफ करना नहीं बल्कि मन और कर्म की शुद्धि है। शास्त्रों में इसे पुण्य काल कहा गया है। 2. सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को जल अर्पण करना कृतज्ञता का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य ही जीवन, ऊर्जा और धर्म का आधार है। 3. दान करें। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। दान का अर्थ है अहंकार को त्यागना। 4. मधुर वाणी रखें। इसीलिए कहा जाता है तिन गुड़ खाओ मीठा बोलो। यह केवल कहावत नहीं, बिल्कुल धर्म का व्यवहारिक रूप है। अब समझते हैं मकर संक्रांति पर क्या नहीं करना चाहिए। 1. क्रोध, विवाद और कटु वचन से बचें। यह दिन उत्तरण का है, नीचे गिरने का नहीं। 2. अहंकार और दिखावे से दूर रहें। यदि दान दिखावे के लिए है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। मकर संक्रांति हमें ये याद दिलाती है, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सूर्य हमेशा उत्तर की दिशा में ही बढ़ता है। शायद इसीलिए यह त्योहार कहता है, अपनी जिंदगी का उत्तरायण खुद बनाओ। आपके लिए मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार है या जिंदगी का एक कॉस्मिक रिमाइंडर? कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फैक्ट पल्स वेव।